नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि मैंने कवर किया 13.1, 13.2, 13.3 पूर्ण रूप से कवर कर दिया। 13.4 में हाथ लगाया है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 7 नंबर तक के प्रश्न को भी कवर कर दिया। इसमें आज के क्लास में जो है कि 13.4 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देर के क्लास को करता हूँ स्टार्ट। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे कहता है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। तो इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें बाहरी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या एक कटोरा बनाया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक कटोरा बनाया। कटोरा का आकार कैसा है? अर्धगोले का। ठीक है, ध्यान में रखना। तो कटोरा का आकार कैसा? अर्धगोले का। तो कटोरा का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोटाई है, ये पूरा मोटाई है। खाने पीने का सामान अटक इसके अंदर है, मोटाई में कुछ नहीं है ना। ये मोटाई है कटोरे का पूरा। ठीक है, ये मोटाई आपको दिया गया ये मोटाई जो 0.25 सेंटीमीटर कटोरे का मोटाई है। और अंदर से त्रिज्या दिया गया, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दिया गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का दिया गया अंदर का, हमारे पास अंदर का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन का है। क्वेश्चन में बोल दिया गया ज्ञात करो बाहरी क्षेत्रफल। तो बाहर जैसे आएंगे ना साथियों, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो कि मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि मोटाई को भी दे करके आगे बढ़ना है। तो अंदर का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसका मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। तो दोनों जोड़ करके बाहर का त्रिज्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 और 5.25। तो वही चीज यहाँ पे लिखे कि दिया गया है आंतरिक त्रिज्या, छोटकी हाथ से दिखा है 5 सेंटीमीटर, कटोरे की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर। तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या यानी बड़की यार दिखा रहा, तो बाहरी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए 5 और 0.25 क्या होगा? ऐड होगा। ऐड किए तो हो गया आपका 5.25। हमें यही पूछा गया कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखे कटोरे। तो कटोरा का फिगर कैसा? अर्धगोला के आकार का है। तो यहाँ ब्रैकेट में हमने दिखा दिया भाई अर्धगोला है। तो कटोरे के बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आता है 2πr²। जैसे गोला है तो गोला का क्षेत्रफल 4πr²। तो अर्धगोला को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अर्धगोला में कन्वर्ट हो जाता है वही गोला। क्लियर है? तो 2πr² हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर हाजिर। 2 तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे है। क्लियर है? तो स्क्वायर है। तो ये बड़की आर को ध्यान में रखना है, छोटकी आर से अब लेने देने नहीं है हमें। तो यहाँ पर जगह 5.25 इंटू स्क्वायर है 2 बार 5.25। अब इसको क्या करना है? मल्टीपल करके हल करना है। क्लियर? तो देखिए अगर मैं कह दूं कि इसको डिलीट करेंगे तो जिस जो डिलीट हुआ इसका स्थान पर 1, बाकी जितना डिजिट बचा 0, इसको छोटा वैल्यू कर लेते। 25 से कटाइए, 25 से कटेगा 25 चौके 100, 25 से कटेगा 25 दूना 50, बचा 2, 25, 25 जगह 25, 4 है ना। देखिए इसको पहले इसी को कटा दिए, 7 या 21, 3 बार में गया। अब 2 से कटाइए, कोना कोनी कटता है, 2 बार में गया। फिर ये 2 से कटाइए, ये भी कटे 11 बार में। अब नीचे में देखिए कुछ नहीं है, ऊपर में आपके पास बचा हुआ 11 गुना 3 और गुना बचा हुआ है 5.25। अब यहाँ पे गुना करना है। तो अगर गलती से 11 गुना 3 की जगह 33 हो जाएगा, फिर 33 गुना इतना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है हिट हो जाए। तो बारीकी तरीके से हल कीजिए, एक स्टेप आगे ही सही। तो पहले 3 से मल्टीपल कर दीजिए सभी को, तो 1575 हो जाएगा। क्लियर है? 2 अंक के बाद 10, क्योंकि 525 तो को 300 गुना करें 1575। अब 11 से गुना कर लीजिएगा, 11 5 55 करीब 5 तो चल 5, 11 7 77 और 5 82 करीब 2 तो चल 8, 11 5 55 और 8 5 13 यानी कि हो जाएगा 63 करीब 3 तो चल 6, 11 और 6 हो जाता है 17। और दशमलव देखिए कितना 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट खो जाए। यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। देखिए कथा आकृति देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया इस प्रकार से, यहाँ पे भी हमने फिगर बनाए, आकृति कथा देख सकते हैं। फिर आपसे पूछ दिया गया कि ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ देखिए ये आपका फिगर दिया गया है प्रश्न में। क्लियर है? जिनमें से कि कहा ये त्रिज्या जो होगा, जो गोला का त्रिज्या होगा वही त्रिज्या आपका बेलन का भी है, ध्यान में रखना।
तो मान बेलन का त्रिज्या भी आर यानी गोला का त्रिज्या आर बोला, तो हमने यहाँ लिखा जो ज्ञात करना है, गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और फर्स्ट सेकंड में जो भी आंसर आएगा उन दोनों के बीच रेशियो प्रकट कर लेना है। क्लियर है? तो यहाँ पे ज्ञात करते हैं तो गोला का क्षेत्रफल, सिंपल सी बात है, यहाँ बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ 1 नंबर का आंसर निकाल रहा हूँ। तो सभी को पता होना चाहिए गोला का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान में रखना। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे ये दिया गया, यानी यही रह जाएगा, फार्मूला ही है। और एक दूसरे तो एक आंसर ये आ गया फर्स्ट का। क्लियर है? सेकेंड की बात किया जाए, दिखेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही गोला का भी क्षेत्रफल होगा, ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेलन का क्षेत्रफल लिख देता हूँ बराबर हो जाएगा गोले का क्षेत्रफल, यानी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिर्फ गोले का क्षेत्रफल लिख दिया, तो जो बेलन का क्षेत्रफल होगा वही गोले का क्षेत्रफल होगा। तो बस तो यहाँ पे जो है वही ये भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों के बीच का रेशियो प्रकट करना है थर्ड नंबर में। देखिए एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, थर्ड नंबर दोनों के बीच का रेशियो है ना, फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त का अनुपात। तो फर्स्ट में प्राप्त क्या प्राप्त हुआ है, बोलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड में प्राप्त क्या हुआ, वही हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कटेगा, ये भी कटिए जाएगा, तो बचेगा क्या चीज 1:1 हो गया, यही आंसर। क्लियर है? तो साथियों वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप, नेक्स्ट दिन के क्लास में से आगे चर्चा करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।